तो एनआईएस ऑन डिमांड में एडमिशन कैसे लेते हैं, क्योंकि इस बार बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास डेली क्वेरीज आ रही है, डेली मैसेज आ रहे हैं, कम से कम 150-200 प्लस मैसेज हमारे पास आ जाते हैं, या 100 प्लस कई बार कॉल भी चली जाती है डेली की। तो उसमें स्टूडेंट का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि आखिर में जो ये एनआईएस ऑन डिमांड का जो एडमिशन है हम ले कैसे, हमें कैसे कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हमें किस तरह से एडमिशन लेना पड़ेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हम जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। बहुत सी क्वेरीज है, बहुत से क्वेश्चन है, और सबसे बड़ी बात ये भी आती है कि अब आपके कुछ ही टाइम के बाद आपके एग्जाम हो जाते हैं, तो अब आपके पास पढ़ने का टाइम भी नहीं रहता, ना आपको सिलेबस का पता होता, ना पैटर्न का पता होता, ना बोर्ड पेपर का पता होता। आपको ये क्लियर कट भी नहीं होता कि जो एनआईएस बोर्ड का पेपर आएगा वो ईजी आएगा कि हार्ड आएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन और क्वेरीज होते हैं ऑन डिमांड से रिलेटेड। हो सकता है कि आपके मन में भी काफ़ी सारे डाउट चल रहे होंगे। तो देखिए, 10th हो चाहे 12th हो, अब कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 10th में भी कंपार्टमेंट आ रखी होगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी 12th में या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या अकाउंट इकोनॉमिक्स बिजनेस, यही मेन जो होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कंपार्टमेंटें रहती है स्टूडेंट्स की। और उनको चाहिए भी ये होता है कि किसी तरीके से पेपर हो जाए, रिजल्ट आ जाए, ताकि हम अपने कॉलेज में अपनी सीट बुक करा लें, ताकि उनके कॉलेज स्टार्ट हो जाए, उनका जो साल या ईयर बच जाए। इसीलिए आपका ऑन डिमांड का एग्ज़ाम शुरू होता है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर में इसका एडमिशन किस तरह से होता है। देखिए, एडमिशन तो इसका ऑनलाइन तरीके से ही होता है, और प्रोसेस भी इसका ऑनलाइन तरीके से ही चलता है। लेकिन इसमें जो एडमिशन्स होते हैं उसमें हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट कहीं और जाके या कैफ़े जाकर अपना फॉर्म को भर लेते हैं, और वहाँ पर उनको गलती ये होती है कि वो जल्दबाजी में या तो उनका नाम गलत कर देते हैं, फादर नेम गलत कर देते हैं। कई बार उनका जो फॉर्म में जो सब्जेक्ट भरने थे, जो टीओसी लगानी, तो टीओसी लगती ही नहीं, और इस कारण से बच्चों की कंपार्टमेंटें आ जाती है, बच्चों के फिर से फेल हो जाकर उनका जो साल है वो बर्बाद हो जाता है। तो इस फॉर्म को भरते वक्त बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपको फॉर्म हमेशा उससे ही भराना चाहिए जो इस फॉर्म को डेली या तो भर रहे हैं या इसमें एक्सपर्ट हो। देखिए, हमारे पास भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं कि हमारे पास तो हम हेल्प करते ही हैं स्टूडेंट्स की, चाहे वो एडमिशन लगाने में हेल्प हो, चाहे उनके हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने में हेल्प हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, चाहे अकाउंट इकोनॉमिक्स बिजनेस हो। तो इसकी हम पूरी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, पेपर करने का तरीका सिखाते हैं, वो ट्रिक सिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं, किस तरह से पेपर बन सकता है, सैम्पल पेपर, बोर्ड पेपर की प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट को ये पता लग जाए कि किस तरह से पेपर आने वाला। उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे देते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लो, ताकि आप इजीली क्लियर हो जाओगे। तो ये है सबसे बड़ा एक रीज़न। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, तो हमारी बहुत सी वीडियोज़ हैं, शॉर्ट्स वीडियो, जहाँ पर हमने अपने नंबर को शो किया हुआ है, वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। नहीं तो हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे देंगे नंबर, वहाँ पर भी आप हमें जाकर कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ऑन डिमांड के एग्ज़ाम को इस बार क्लियर करने में।